पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ पे लगा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। पीसीबी ने तरदीद कर दी। और बात करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में बारिश आ रही है। बारिश मैच कितना मुतासिर करेगी, बारिश से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, इस पर डिटेल से बात करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं, ये बातें भी उड़ी हुई, कैसे खेल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इंडिया ने श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त देकर साबित किया कि वो वर्ल्ड चैंपियन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात करें क्रिकइन्फो, एक वेबसाइट है, पूरी दुनिया जानती है क्रिकइन्फो को। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी इक़दाम किए। अच्छा, उन्होंने ये सोर्स इस्तेमाल किए पीसीबी की बोर्ड मेंबर के रुकन, ये मेरे पास खबर है, मैं आपको बताता हूँ, जुल्फ़िकार, पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है जुल्फ़िकार, उनका हवाला देते हुए उन्होंने एक ईमेल की थी 3 अक्टूबर को वजारत उज़्मा को और स्पोर्ट्स के इदारों को, दीगर इदारों को एक ईमेल भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि चेयरमैन ने तकर्रुर के लिए आईपीसी की हिदायत नज़रअंदाज की। और उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ ने अपने बेटे को बोर्ड के मामलात में रस्मी मुदाखलत करने की इजाज़त भी दे रखी थी। ज़का अशरफ ने पीसीबी के कमिश्नर के ओहदे का भी गलत इस्तेमाल किया और मुखालफिन को सियासी तौर पर निशाना बनाया और मुख्तलिफ रीजन के इंतखाबात में धांधली भी कराई। हैरतअंगेज इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम है, सॉरी। जुल्फ़िकार मलिक ने यह भी कहा कि ज़का अशरफ ने बेशतर फैसले अरकान की मुशावरत या मंजूरी के बगैर किए हैं। उन्होंने कहा ज़का अशरफ की क़यादत ने मैनेजमेंट कमेटी ने खुद रोज़मर्रा के मामलात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बहुत से तवील मुद्दती फैसले किए और कमेटी को तफवीज़ करदा मैंडेट की सरीहन खिलाफवर्जी की है। उन्होंने इंज़माम-उल-हक़ का इस्तीफ़ा और उनकी तैनाती का भी हवाला दिया और उनकी तनख्वाह का हवाला दिया और दीगर भी इल्ज़ाम उन पर लगे, मगर पीसीबी ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। जवाब में कहा है कि बोर्ड के तमाम फैसले आइन के मुताबिक किए गए हैं। बोर्ड ने अपने फैसला साजी की नौयत का भी दिफा करते हुए कहा कि रोज़मर्रा की कार्रवाइयों को तात्तुल के बगैर जारी रखने को यकीनी बनाने के तमाम फैसले किए गए हैं। तो ये तो ज़का अशरफ साहब पे एक चार्जशीट तैयार हो गई मेरे ख्याल से। ज़का अशरफ साहब, आपको पता होगा कि खिलाड़ियों से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और सारे जो सिनारियो उस वक्त पाकिस्तानी टीम पे तनकीद वगैरह हो रही है, उसका पूरा भी कहीं ना कहीं ज़का अशरफ की तरफ ही जा रहा है। तो अभी आपने देखा था कि एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी ज़का अशरफ पे काफ़ी तनकीद की थी। उन्होंने कहा था जी ये ज़का अशरफ ने बाबर आजम की चैट अगर लीक की है, ज़का अशरफ उसके जिम्मेदार हैं, तो ज़का अशरफ ने बहुत, मतलब उन्होंने ये सारे जो सिनारियो था, ये चैट लीक होना, खिलाड़ियों के तनाज़ात, उन्होंने इसका जिम्मेदार ज़का अशरफ को, क्योंकि ज़का अशरफ की क्रिकेट में पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। खैर, ये खबर तो अभी क्रिकइन्फो ने चलाई है ज़का अशरफ की, अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। तो बात करते हैं जनाब, कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच। तो आपको बताते चले बेंगलोर में मैच हो रहा है और पाकिस्तान को ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है। अच्छे मार्जिन से जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए तकरीबन इसलिए क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि फिर उसको सिर्फ इंग्लैंड को हराना होगा। फिर न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत भी जाता है तो पाकिस्तान को कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हराता है तो पाकिस्तान का रन रेट प्लस की तरफ आ जाएगा और न्यूजीलैंड का नीचे आ जाएगा, तो पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अगर क्लोज जाके भी जीतता है तो बस पॉइंट्स और रन रेट दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो आपको बताते चले बेंगलुरु में कल है बारिश, दोपहर 2 बजे के करीब वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 80% चांस है बारिश के। तो मैच बारिश से मुतासिर हो सकता है और ज़ाहिर डे मैच है तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। डकवर्थ लूज सिस्टम का इस्तेमाल हो, सुना यह कि 1 घंटे तक बारिश होगी और 1 घंटे तक बारिश होगी तो मैच तकरीबन 2-2.5 घंटे तो रुकेगा क्योंकि ग्राउंड सूखना वगैरह दीगर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता मैच बारिश की वजह से ना हुआ तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, न्यूजीलैंड को भी होगा, क्योंकि 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर अगर 1-1 पॉइंट मिल गया तो फिर हमें दुआ करनी होगी न्यूजीलैंड श्रीलंका से मैच हार जाए तो फिर हमें रन रेट इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर करना होगा। तो ये सूरत है। अच्छा, अब एक बात और हो रही है कि अगर पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है सेमीफाइनल के लिए तो पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है जनाब
कि इंडिया अपने ग्रुप में है टॉप, और रूल्स के मुताबिक ग्रुप की टॉप टीम 4th नंबर की टीम से वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल खेलेगी। बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल खेलेगी। तो अगर ये पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबल भी है कि हो सकता है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ तो फिर वो हो, फिर वही चीज, फिर वही हाइप, करोड़ों दिलों की धड़कने कहाँ जाएंगे। मतलब इंडिया से मैच पाकिस्तान का इंडिया में भी बहुत शौक से देखा जाता है, भले पाकिस्तानी टीम कमजोर हो या मजबूत हो। इंडियन और पाकिस्तानी फैन क्रिकेट दिल से देखते हैं दोनों की। इन दोनों में क्योंकि क्रिकेट होती नहीं है, हमारी तो विषय के काश सालाना बेसिस पे जैसे एशेज होती हैं, इन दोनों की सीरीज हो तो बड़ा मजा आएगा, बहुत स्पॉन्सर होगा, बहुत पैसा होगा, जाहिर है स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो समझ लें कि एक अरबों डॉलर का मामला हो जाता है। ये एक मैच ही पाकिस्तान इंडिया का डॉलरों में, अरब डॉलर में, करोड़ों डॉलर में चला ही जाता है, और सीरीज हो गई तो फिर अरबों डॉलर तक जाएगा मामला। बात करते हैं जनाब श्रीलंका और इंडिया के मैच की। इंडिया ने तो आज साबित कर दिया कि भाई वो तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने श्रीलंका को कुछ करने ही नहीं दिया, मतलब ना बैटिंग करने दी ना बॉलिंग करने दी। अच्छा, आज इत्तेफाक था कि इंडिया पहले बैटिंग करने आया, रोहित शर्मा ने चौका मारा पहली गेंद पे, अगली गेंद पे वो बोल्ड हो गए। तो ऐसा लगा कि ये प्रेशर डेवलप हो गया इंडिया में। मगर विराट कोहली और शुभमन गिल शानदार मैच को लेकर निकले। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 92 रन बनाए, 2 छक्के और 11 चौके लगाए, बहुत अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद कोहली सेट होकर खेल रहे थे। कोहली का टारगेट ये था कि किसी तरीके से विकेट बचा के स्कोर को करते रहे, स्कोर वो करते रहे। 11 चौके उन्होंने लगाए, 88 रन की इनिंग खेल के वो आउट हुए। श्रीलंका ने सुक्का सांस लिया कि अब शायद बड़ा स्कोर ना बन सके, मगर श्रेयास अय्यर ओ हो क्या इनिंग्स खेल के गए हैं 82 रन की। और उन्होंने सिर्फ इसके लिए 56 या 57 गेंदें खेली होंगी, 6 छक्के उन्होंने लगाए, 3 चौके लगाए। तो इंडियन टीम में इतनी बैटिंग लाइन इतनी लंबी है कि आप सोच ही नहीं सकते। आज केएल राहुल नाकाम हुए और जडेजा भी स्कोर नहीं कर पाए, तो श्रेयास अय्यर ने अपना काम पूरा किया, 357 तक स्कोर को लेके गए। जवाब में हमने सोचा कि कुछ फाइट होगी, मजा आएगा थोड़ा सा। जाहिर है कि श्रीलंकन ओपनर वगैरह अच्छा खेलते आए हैं, पावर प्ले, और श्रीलंका की बैटिंग लाइन भी इतनी कमजोर नहीं थी। मगर आज मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया, डेंट मारा पहले बुमराह ने तो उनको खेलने नहीं दिया। बुमराह को मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के सबसे खतरनाक बॉलर ही बुमराह है। उनको खेलना बहुत मुश्किल है, इतनी स्विंग कर रहे हैं, उनकी वेरिएशंस इतनी हार्ड हैं, बैट्समैन कंफ्यूज हो रहे। एक तो पेस आ रहा है 140 का, 138 140, ऊपर से इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, रीड करना मुश्किल है। और उनकी इन स्विंग भी बहुत तेजी से कट रही है, जैसे कि स्पिनर स्पिन कर रहा होता है ना, वैसे उनकी इन स्विंग कट रही होती है, तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आउट स्विंग में वो इतनी कलाकारी नहीं दिखा पा रहे हैं। आउट स्विंग उनकी या तो सीधी हो जाती है या मामूली सी आउट स्विंग होती है, ये मामूली सी आउट स्विंग जा रही है, मगर इन स्विंग जो है खेलना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने पहला डेंट मारा, एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद तो मोहम्मद सिराज ने फिर वही तारीख दोहराने की कोशिश की जो एशिया कप के फाइनल में थी, बैक टू बैक विकेट लेना शुरू कर दी। बैक टू बैक उन्होंने 3 विकेट ली, तो यूं 4 खिलाड़ी उनके चले गए 3 रन पे। अब हम तो ये सोच रहे थे कि 20 रन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक साइड पे बुमराह अपना कहर ढाए हुए थे, दूसरी साइड पे सिराज। फिर एंजेलो मैथ्यूज आए और उनके साथ अलासांका है, क्या नाम है उनका, उन्होंने सोचा कि विकेट बचा लो भाई, 60-70 रन बना के इज्जत बचा लो या 100 रन बना लो। तो उन्होंने ये ओवर निकालना शुरू किए। उन्होंने सोचा चलो इनको निकाल दिया, अब थोड़ा सा स्कोर कर लेंगे, 100-150 तक तो बना लेंगे। मगर मोहम्मद शामी जो इस वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक बॉलर हैं, 3 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 3 ही मैच खेले हैं, 14 विकेट, 2 बार 5 विकेट, 1 बार 4 विकेट। अच्छा, वो 14 विकेट लेने के बाद इंडिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो बॉलर भी बन गए। उन्होंने मजबूत तौर पर 45 विकेट्स लिए, जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। जहीर खान की 44 थी, जयवल श्रीनाथ की भी 43-44 थी। तो वो मोहम्मद शामी बहुत कम अरसे में उन्होंने तेजी से विकेट ली, नो डाउट। अब देख लेना 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 14 विकेट ली।
तो मोहम्मद शामी ने आके जो रही सही श्रीलंकन बैटिंग लाइन थी उसको भी तहस नहस कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि 55 पे पूरी टीम आउट हुई। मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लिए, 18 रन सही कर। मतलब इतना बेस्ट बॉलिंग फिगर वर्ल्ड कप में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया फेवरेट वर्ल्ड कप के लिए, जो आज इंडिया खेला तो हम यही कहेंगे कि इंडिया ज़ाहिर है कि चैंपियन की तरफ बढ़ रहा है। फाइनल में अगर इंडिया पहुंच गया, सेमीफाइनल में तो उसका मुकाबला है तो साउथ अफ्रीका से हो सकता है या पाकिस्तान से हो सकता है। खैर हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान से ना हो भाई, पाकिस्तान का सेमीफाइनल किसी और से हो जाए क्योंकि हमें पता है कि हम सेमीफाइनल में पाकिस्तान हार जाएगा इंडिया से। होप फॉर द बेस्ट, नो डाउट, मगर सेमीफाइनल हिस्ट्री हमारी हमेशा अच्छी नहीं है। हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इंडिया से हारे। हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल हमने कभी इंडिया के साथ नहीं खेला, ये हो जाए तो एक अलग कहानी है। और अगर वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो गया तो पूरी दुनिया क्रिकेट इंगेज हो जाएगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।